जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग और उन चारों 7 लेवल के हेवनली गॉड्स के बीच फाइट शुरू हो गई थी, जहां पर लुयांग सिर्फ 5th लेवल पर होते हुए भी उन चारों की बहुत ही बुरी तरह से बजाया जा रहा था और फिर मार मार के उनकी हालत खराब कर दिया था, जो देखकर लोंगियान उन लोगों को पीछे हटने को कह देता है और फिर खुद लुयांग से फाइट करने लग जाता है, लेकिन उसको भी लुयांग बहुत ही बुरी तरह से घायल कर देता है, जो देखकर लोंगियान के लोगों ने लुयांग पर पीछे से हमला कर दिया था। और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उन चारों अटैक्स लुयांग की तरफ काफी तेजी से आने लगता है। तो ये देखकर अब लुयांग भी तुरंत वहाँ पर अपने दोनों एलिमेंट सोर्स के ऑरा को रिलीज करते हुए अपने चारों तरफ एक पिरोटेक्टिव सील बना लेता है, जिसकी वजह से उन चारों के अटैक्स वहाँ पर बहुत इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये देखकर अब लोंगियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपने लोगों से कह रहा था कि अगर आज कैनकुन ब्लेड मास्टर यहाँ से जिंदा बच कर निकल गया तो फिर इमोर्टल बिल और गार्डियन तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए कुछ भी करके तुम लोगों को इसको खत्म करना पड़ेगा वरना तुम लोगों की सामत आ जाएगी। वो लोंगियान को अपने लोगों को इस तरह से डराते हुए देख लुयांग उससे कहता है, तुम अपने साथियों को इस तरह से मेरे सामने ही धमका रहे हो, जिसका मतलब ये है कि तुम हमेशा ही इनको धमका कर इनका यूज करते हो। असल में इनके लिए तुम्हारा कोई भी इज्जत नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें आज यहाँ पर मरना पड़ेगा। और ये कहकर वो वहाँ पर अपने किसी स्किल का यूज करने लगता है और फिर एक बहुत ही पावरफुल अटैक ओलोंगियान के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से ओलोंगियान जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसका खेल वहीं पे खत्म हो जाता है। ये देखकर अब उसके लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग तुरंत ही वहाँ से दुम दबक कर भाग जाते हैं, जो देखकर ये दोनों सैनिक भी उनके पीछे भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद लुयांग खुद से ही कहता है, मैंने इनको पहले ही वार्निंग दे दिया था, लेकिन फिर भी इन लोगों ने मेरी बात ना सुनी। और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गॉड किंग ली सेन उसको रोकते हुए कहते हैं, जाने से पहले तुम उसके स्पेस बैग को ले लो, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये एक 8th लेवल का हेवनली गॉड है। उनके बात सुनकर अब लुयांग भी ओलोंगियान के स्पेस बैग को ले लेता है और कहता है कि चूंकि अब मेरे पास बहुत सारे डिवाइन स्पर्श हो गए हैं, इसलिए मुझे तोंगयुआन सिटी की तरफ जाना चाहिए, जिससे कि फिर मैं वहाँ के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करते हुए जेनुइन सोर्स सेक्ट में पहुंच सकूं। और ये कहकर वो तोंगयुआन सिटी की तरफ निकल जाता है। वही दूसरी तरफ हम तोंगयुआन सिटी का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो चारों हेवनली गॉड्स बिलो तायरन के पास आ गए थे, जो देखकर बिलो तायरन खुश होते हुए उन लोगों से कहता है, तुम लोग यहाँ पर मेरे बुलाए वगैरह ही वापस आ गए, जिसका मतलब ये है कि तुम लोगों ने कैनकुन ब्लेड मास्टर को खत्म कर दिया। और ये कहकर वो खुश होने लगता है, जो देखकर सीधू उसको बताता है कि मास्टर हमें माफ कर दे, कैनकुन ब्लेड मास्टर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से हम उसको मार नहीं पाए, यहाँ तक कि मास्टर ओलोंगियान भी उसके सामने टिक नहीं पाए और वो वहाँ पर मारे गए। सीतू की ये बात सुनकर बिलो तायरन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्या ओलोंगियान वहाँ पर मारा गया, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर लेटियन बताता है कि कैनकुन ब्लेड मास्टर को सीक्रेट डोमेन के अंदर कोई खास ट्रेजर मिल गया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया है, इवन कि उसने 5th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। साथ ही साथ उसके पास 2 सेकंड ग्रेड के डिवाइन वेपन्स भी है, जिनकी पावर बहुत ही ज्यादा है। अब उन लोगों की ये सब बातें सुनकर बिलो तायरन गुस्से से उन लोगों से कहता है, तुम लोग किसी भी काम के नहीं हो, जो कि 7 लेवल के हेवनली गॉड्स होकर भी एक 5th लेवल के हेवनली गॉड को मार नहीं पाए। और ये कहकर वो आगे कहता है, लगता है कि अब मुझे ही उसको मारने के लिए जाना पड़ेगा, इसीलिए तुम सभी मेरी बात ध्यान से सुनो, सभी को कह दो कि मैं खुद कैनकुन ब्लेड मास्टर को मारने के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए तुम लोग मेरे को फॉलो करोगी। बिलो तायरन की ये बात सुनकर जियाओ उसको बताता है, मुझे नहीं लगता है कि आपको यहाँ से कहीं भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मास्टर ओलोंगियान को मारने से पहले कैनकुन ब्लेड मास्टर ने उनसे हमारे तोंगयुआन सिटी के टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के बारे में पूछा था। वो बंदा मास्टर ओलोंगियान को टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के लिए माफ करने के लिए भी रेडी हो गया था, लेकिन मास्टर ओलोंगियान ने उसको फॉर्मेशन के पास लाने से मना कर दिया था, जिसकी वजह से कैनकुन ब्लेड मास्टर ने इससे गुस्सा होकर उनको खत्म कर दिया। इसलिए मुझे लगता है कि कैनकुन ब्लेड मास्टर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन का यूज करने के लिए यहाँ पर डेफिनेटली आएगा, और जो वो यहाँ पर आ जाएगा तो तब आप उसको खत्म कर देना। जाओ की ये बात सुनकर बिलो तायरन उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर सच कह रहे हो तो फिर उसको ढूंढने के लिए मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा और उसके यहाँ पर आने का वेट करूंगा, और वो जब यहाँ पर आ जाएगा तो मैं उसको बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। फिर इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुयांग फ्लाई करते हुए तोंगयुआन सिटी में पहुंच गया था, जहाँ वो काफी तेजी से टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन की ओर बढ़ रहा था, और वो अभी इसी तरह से आगे बढ़ रहा था कि तभी उस फॉर्मेशन के सामने बिलो तायरन और उसके लोग आ गए थे। ये देखकर अब लुयांग भी नीचे उनके सामने आ जाता है, जिस पर बिलो तायरन उससे कहने लगता है कि फाइनली यहाँ पर तुम आ ही गई, मैं काफी समय से तुम्हारा वेट कर रहा था। उसके बाद सुनकर लुयांग उससे कहता है, मुझे ये बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा है कि अभी तक भी तुम यहाँ पर रुके हुए हो, आखिरकार अब तुमको क्या चाहिए। लुयांग की ये बात सुनकर बिलो तायरन हंसते हुए उससे कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ पर देख कर डर गए, या फिर तुम्हें अफसोस हो रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों आ गए। लेकिन अब अफसोस करने से कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम मुझसे बचकर यहाँ से किसी भी हालत में जा नहीं पाओगे। मैं आज तुम्हें खत्म करके सभी मामलों को एक ही झटके में निपटा दूंगा, जिससे कि फिर तुम्हारी वजह से किसी को भी परेशानी नहीं होगी। बिलो तायरन की ये बात सुनकर लुयांग उससे कहता है, लगता है कि तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हो, जिसकी वजह से तुम सभी को ही नीचा देखते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारे इस गलतफहमी को दूर कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक मौका देता
हो, तुम यहाँ से बिना कुछ किए चुपचाप निकल जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुमने मेरी बात ना मानी और मुझसे फाइट करने की कोशिश की तो फिर मैं तुम्हें जिंदा रहने का दूसरा मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ओ ब्लू याकी ये सब बातें सुनकर किंग गुस्से से उससे कहता है, तुम सिर्फ एक 5th लेवल के हेवनली गॉड हो, लेकिन फिर भी तुम बिलो टायरन के सामने इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। लगता है कि तुम्हें मरने की बहुत ही ज्यादा जल्दी है। जिस पर बिलो टायरन लू यंग से कहता है, आज तक मैंने कभी भी तुम जैसे कमजोर हेवनली गॉड के साथ फाइट करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा बेवकूफ हो जो कि मुझसे ये सब कहकर गुस्सा दिला दिए हो, इसलिए आज मैं तुमको अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ पर एक आसान मौत दूंगा जिससे कि तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं होगी। बिलो टायरन की ये बात सुनकर लू यंग उससे कहता है, तुम यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जो कि मुझे मार सको, इसलिए मैं तुमको अभी भी एक मौका दे रहा हूँ, यहाँ से चुपचाप निकल जाओ वरना मेरे हाथों से मारे जाओगे। और ये कहकर वो अपने मन में खुद से ही कहता है, बिलो टायरन 9th लेवल का हेवनली गॉड है, जिसकी वजह से इसके सामने मेरी इंडियन फॉर्मेशन टिक नहीं पाएगी, जिसकी वजह से लगता है कि अब मुझे डिवाइन थंडर टलिस्मान का यूज करना पड़ेगा, नहीं तो इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। लू यांग की ये सब बातें सुनकर बिलो टायरन संभाल करते हुए इससे कहता है, तुम्हारे फेस को देखकर मुझे ये मालूम चल गया है कि तुम यहाँ पर घबरा रहे हो, लेकिन अब घबराने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि आज तुम यहाँ से किसी भी हालत में भाग नहीं पाओगे। और ये कहकर वो अपने पाउस का यूज करते हुए तुरंत ही लू यांग पर हमला कर देता है, जो देखकर लू यांग भी तुरंत ही वहाँ पर उसके अटैक से बचते हुए पीछे जाने लगता है और फिर तुरंत ही अपने डिवाइन थंडर टलिस्मान को एक्टिव करते हुए हमला कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि ना सिर्फ बिलो टायरन का अटैक डिस्ट्रॉय हो गया था और किसी के साथ वो टलिस्मान जाकर बिलो टायरन के पास ब्लास्ट हो गया था और इसको बिलो टायरन बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाया था, जिसकी वजह से वो उस ब्लास्ट की वजह से बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है और साथ ही साथ उसके लोग भी काफी दूर जा गिरते हैं। ये सब देखकर बिलो टायरन तुरंत ही वहाँ से स्पिरिट एनर्जी बनकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर उस डिवाइन थंडर टलिस्मान की वजह से काफी ज्यादा लाइटनिंग भी हो रही थी, जिससे हीट होकर बिलो टायरन वही पर ही मारा जाता है। ओ बिलो टायरन को इतनी आसानी से मरता हुआ देख उसके लोग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और वो लोग तुरंत ही वहाँ पर लू यांग से माफी मांगते हुए अपने जान की भीख मांगने लगते हैं। तो ये देखकर अब लू यांग उन लोगों से कहता है, अगर तुम लोग यहाँ पर अपनी जान बचाना चाहते हो तो फिर तुरंत ही यहाँ से निकल जाओ, वरना कहीं यहाँ पर मेरा मूड बदल गया तो फिर तुम लोग यहाँ पर मारे जाओगे। लू यांग की ये बात सुनकर वो लोग तुरंत ही वहाँ से दुम दबाकर भाग जाते हैं। उनके जाने के बाद लू यांग वहाँ पर एक मैप निकालते हुए जेन्युइन सोर्स सेक्ट में जाने का रास्ता देख लेता है और फिर काफी सारे डिवाइन स्पार्क्स का यूज करते हुए टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है, जिसके बाद वो उसके अंदर चला जाता है। फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें किसी दूसरे जगह पे एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जियाओ फेंग है। जियाओ फेंग वहाँ पर एक बंदे का पीछा कर रही थी और वो उस बंदे से गुस्से से कह रही थी, आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे सेक्ट के फीमेल डिसेबल्स को मैनिपुलेट करके अपने साथ ले जाने की, इसका सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। और ये कहकर वो अपने सोच एक्सलेंस उसकी तरफ लगा देती है, जो जाकर सीधा उस बंदे को हिट कर गई थी, जिसकी वजह से वो बंदा जमीन से जा टकराता है। ये देखकर अब जियाओ फेंग भी उसके पास आ गई थी और वो अपने पैर को उसके ऊपर रख कर अपने स्वord को उसके गले पर लगा देती है, लेकिन तभी वो बंदा उसके स्वord को पकड़ लेता है और फिर एक डेविल स्माइल करते हुए उस पर किसी तरह का मैजिकल पाउडर छिड़क देता है और उसको पीछे कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ फेंग भी कमजोर पड़ गई थी। वो उस बंदे के पाउस को देखकर जियाओ फेंग भी हैरान होते हुए कहती है, तुम तो असल में एक इमोर्टल हो, यानी कि निर्वाणा रियलम पर हो। इस पर वो बंदा हंसते हुए उसको बताता है कि मैंने सैकड़ों साल पहले ही निर्वाणा रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन मैंने अपने कल्टीवेशन को हाइड करके रखा था जिससे कि तुम मेरे जाल में फंस गए। और ये कहकर वो उससे कहता है, क्या तुम मुझे अभी भी मारना चाहती हो, लेकिन ये करना तुम्हारे सोच से भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं कि उस मैजिकल पाउडर की वजह से जियाओ फेंग को कुछ होने लगती है, इसलिए वो गुस्से से कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया है। इस पे वो बंदा हंसते हुए उसको बताता है कि मैंने तुम्हें खुश करने के लिए तुम्हारे ऊपर कुछ डाल दिया है, जिससे कि तुम्हें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहकर वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जियाओ फेंग गुस्से से वहाँ से ट्रेसलेस तालिस्मान का यूज करते हुए गायब हो जाती है। ये देखकर अब वो बंदा गुस्सा होते हुए कहता है कि ये ट्रेसलेस तालिस्मान कितना जरा घटिया चीज है, जिसकी वजह से मैं उसके मजे भी ले नहीं पाया। और अभी वो बंदा वहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी वहाँ पर उसके पास एक और बंदा आ जाता है जिसका नाम जुओ हान है। अब जुओ हान उस बंदे से कहता है कि क्या तुमने मेरा काम कर दिया और वो अभी कहाँ पर है। इस पर वो बंदा उसको बताता है कि मास्टर मैंने आपका काम पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया था और वो अभी यहीं पर ही मौजूद थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि उसके पास ट्रेसलेस तालिस्मान होगा जिसका यूज करते हुए वो यहाँ से भाग जाएगी। उसके बाद सुनकर जुओ हान उससे पूछता है, क्या तुमने उसके ऊपर यूफोरिया पाउडर का यूज कर दिया है, जिसपे वो बंदा भी उसको हाँ कह देता है। ये सुनकर अब जुओ हान गुस्से से उससे कहता है, तुमने मेरे बनाए हुए इतने केयरफुली रेस्क्यू प्लान को खराब कर दिया और ऊपर से उसके ऊपर पाउडर भी छिड़क दिए। जुओ हान की ये बात सुनकर वो बंदा उससे माफी मांगने लगता है, जिसपे जुओ हान उससे कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ और दोबारा मेरे सामने बिल्कुल भी मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये सुनकर अब वो बंदा भी उसको शुक्रिया कह के वहाँ से निकल जाता है। फिर दूसरी तरफ हम लू यांग को देखते हैं, जो कि तोंगयुआन सिटी से टेलीपोर्ट होकर यहाँ एक जगह पहुँच जाता है और वो अभी वहाँ पर पहुँचा ही था कि तभी
वहाँ पर जियाफेंग भी बिल्कुल उसके ऊपर ही टेलीपोर्ट होकर आ गई थी उस रेसलेस तालिस्मान का यूज करने की वजह से। लेकिन हम देखते हैं कि लुयांग ने भी उसको नीचे गिरने से पकड़ लिया था। ये देखकर अब जियाफेंग उससे कहती है तुम मुझे छूने की हिम्मत भी ना करो वरना मैं तुमको खत्म कर दूंगी। उसकी बात सुनकर लुयांग भी उसको नीचे उतार देता है, जिस पर अब वो भी वहाँ एक जगह बैठकर कल्टीवेट करने लगती है उस अजीब से पाउडर के असर को खत्म करने के लिए। और वही लुयांग उसको पीछे से देखने लगता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड भी खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नए हैं हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।